ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आप सबको आने के लिए हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम हिक्यो तारा के अतुर्तो का सीईओ, मेरा साथ में मिस्टर धनंजय मोरांग है और मिस मिलो सुमका है। आज हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा है, हम लोग का जो अतुर्तो का जो नया इवेंट है, नेक्स्ट इवेंट है, उसका अनाउंसमेंट करने के लिए। तो हम लोग लास्ट ईयर अतुर्तो 1, 1.2, 1.3 किया। अभी हम लोग सेकेंड सीज़न शुरू करने वाला है अतुर्तो 2। ये होगा हम लोग का पासीघाट में, द फार्म यार्ड बोल के एक हॉल है, उसमें होगा। पासीघाट में ही है। इवेंट शुरू होगा 5 बजे और 5 बजे से इवेंट शुरू होगा। 4 बजे से हम लोग का गेट ओपन हो जाएगा, आदमी लोग घुस सकते हैं। तो हम लोग का अतुर्तो का क्या है कि हम लोग का फर्स्ट हाफ जो होता है, इवेंट अतुर्तो हम लोग का 2 हाफ में बटा हुआ होता है हमेशा। फर्स्ट हाफ एमेचर्स के लिए होता है और सेकेंड हाफ सेमी प्रो का होता है। उसका मतलब क्या है कि जो हम लोग का फर्स्ट 5 बजे से जो इवेंट शुरू होता है, उसमें जो फर्स्ट 6 फाइट्स है वो एमेचर फाइट्स होते हैं। मतलब जो शुरू ही कर रहा है या जो 1-2 फाइट कर चुका है, उन लोग के लिए होता है। हम लोग उन लोग को प्लेटफॉर्म दे रहा है कि यही बैठ के ट्रेनिंग करके, यही खेल के एकदम कम अमाउंट में उन लोग को एक्सपीरियंस मिल जाता है। जैसे वो ख़त्म होता है, हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और आई थिंक बाय 7:30 हम लोग का सेमी प्रो कार्ड शुरू हो जाएगा, जो हम लोग का मेन होता है। तो उसमें हम लोग का सेमी प्रो में जो हम लोग का फाइटर्स अभी ऑलरेडी नाम कमा चुका है और जो बाहर से फाइटर्स आ रहे हैं वो लोग लड़ते हैं, तो उसको हम लोग मेन कार्ड बोलते हैं। तो डिफरेंस वही होता है कि एमेचर फाइट्स और सेमी प्रो फाइट्स में बहुत डिफरेंस होता है। रूल का डिफरेंस होता है, स्किल का डिफरेंस होता है और वो एक्साइटमेंट का डिफरेंस होता है। तो आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि 5 बजे इवेंट शुरू हो रहा है, लेकिन एमेचर कार्ड शुरू होते हैं। अगर कोई लगता है कि एमेचर कार्ड देखने मन नहीं है, डायरेक्ट सेमी प्रो कार्ड से देखने मन है, तो 7:30 को भी आ सकता है। ऐसे नहीं है कि 5 बजे ही आके आप देखना है। कोई सीट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में है, तो अगर आप जल्दी आने से आपको अच्छा सीट मिल सकता है। हम लोग का ये बार का मेन इवेंट है हम लोग का सियांग का हीरो तोरपर में वर्सेस गुडविन निंगशन नागालैंड से। गुडविन का भी मम्मी पासीघाट का है और तोर भी अपना सियांग बेल्ट का ही है, तो ये बहुत बढ़िया फाइट होने वाला है। दोनों बहुत ऑलरेडी नाम कमा चुका वाला फाइटर्स है और दोनों तोर भी लास्ट टाइम 1 साल पहले अतुर्तो 1 में ही खेला था मेन इवेंट और हार गया था, लेकिन हारने के बाद भी आदमी लोग का बहुत प्यार मिला है। तो इसलिए ये बार हम लोग अगर पासीघाट जा रहे तो तोर को अपना जगह में भी अपना आदमी लोग का सामने हम लोग देखने मन है। नेक्स्ट है हम लोग का को मेन इवेंट मतलब सेकेंड लास्ट फाइट। ये है हम लोग का युमतर ताइपोदिया जो कि लिकाबली का है वर्सेस केदो सिरी जो कि नागालैंड का है, लेकिन वो शिलोंग में ट्रेनिंग करता है। लास्ट टाइम हम लोग का अतुर्तो 1.3 जब हुआ था, तो उसमें केदो युमतर का भैया से लड़ा था, एमेचर में लड़ा था और वो जीत गया था। तो ये बार युमतर से लड़ रहा है और केदो भी वो कॉन्फिडेंट है कि वो अभी भी जीतेगा बोल के, लेकिन युमतर बोल रहा है अलग होगा, देखा जाएगा। और हम लोग का 2 फीचर्ड फाइट्स हम लोग ऐसे पॉइंट आउट करना चाहता है। ये बार हम लोग सेमी प्रो में फर्स्ट मतलब लास्ट 1 साल बाद अतुर्तो 1 में ही सेमी प्रो में एक लड़की फाइट हुआ था, जहाँ में 2 लड़की हम लोग का सरिता राठौर और लिन लड़ा था और सरिता राठौर आर्मबार से जीत गया था। और देखा देखी मतलब बहुत लोग सरिता को पसंद किया। सरिता बाहर में मिलने से भी बोलते हैं कि अरुणाचल से उसको बहुत प्यार मिलता है अभी भी। ऐसे करके 1.2, 1.3 में हम लोग बहुत ट्राई किया फीमेल फाइट कराने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। अभी फाइनली 2 में हम लोग और एक फीमेल फाइट कराने वाला है। ये होगा हम लोग का अरुणाचल से दादो चुम्पी जो कि नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बहुत बार रह चुका है वर्सेस जेनेविव पकमा बोल के शिलोंग से है, वो भी बहुत अच्छा फाइटर है, अप एंड कमिंग। ये फाइट हम लोग का 1 साल बाद वापस फीमेल फाइट आ रहा है। और एक फ़ाइट हम हाईलाइट करना चाहेगा जो कि हम लोग का मुay थाई फाइट। हम लोग का अतुर्तो में अभी तक हम लोग MMA कर चुका है और हम लोग K1 किक बॉक्सिंग कर चुका है, लेकिन हम लोग फर्स्ट टाइम अभी अरुणाचल का पब्लिक के लिए, नॉर्थ ईस्ट का पब्लिक के लिए हम लोग अतुर्तो में मुay थाई ला रहे हैं। मुay थाई क्या है, आपका किक बॉक्सिंग जैसे होता है, लेकिन उसमें आपका एल्बोज भी अलाउ होता है और नी भी अलाउ होता है। हम लोग का जो MMA सेमी प्रो हो रहा है, इसमें हम लोग को एल्बो अलाउ नहीं करता है क्योंकि अभी तक उतना लेवल में नहीं पहुँचा है। लेकिन ये जो मुay थाई फाइट होगा उसमें एल्बो भी अलाउ होगा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं खून होगा, थोड़ा कथाकुती होगा, लेकिन एकदम बढ़िया फाइट होगा। ये है हम लोग का बुरथोंग राय बोल के सिक्किम से होगा एक फर्स्ट ओपोनेंट। उसका अगेंस्ट होगा
उदित नेगी जो कि क्रॉस ट्रेंड फाइट क्लब से है दिल्ली, और उदित भी जो हम लोग का फर्स्ट जो इंडियन जो आपका यूएफसी में पहुंचा अंशुल जुबली, उसका एक टीम में थे। तो ये फाइट भी बहुत बढ़िया होगा। और उसको लेके अभी फिर हम बोलना चाहते हैं कि आदमी लोग हम लोग को बहुत पूछते हैं कि जो एमएमए का नेशनल्स होता है, मुआय थाई का नेशनल्स होते हैं, स्टेट होता है, वो और अतुर्तो में क्या डिफरेंस है। मेरा तरफ से बोलने से तो बहुत डिफरेंस है, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स बेस्ड ज़्यादा होता है कि आप लोग उसमें खेल के मेडल कमा रहे हैं, मेडल कमा के और ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जाके आप लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सिर्फ एमेच्योर लेवल में होता है। हम लोग जो अतुर्तो में ट्राई कर रहे हैं, ये हम लोग फाइट तो है ही, लेकिन फाइट का साथ साथ हम लोग आपका ये एक एक्सपीरियंस हम लोग सेल कर रहे हैं। जो आप लोग लाइव आके देखता है या टीवी में देखता है, सिर्फ फाइट नहीं है, फाइट का साथ इमोशंस होता है, कहानी होता है, और हम लोग इसको प्रोफेशनली करने के लिए कर रहे हैं। एमेच्योर लेवल में अलग होता है, और हम लोग जो सेमी प्रो प्रोफेशनल करने के लिए कर रहे हैं, ये अलग होता है। ये आपका स्पोर्ट्स से ज़्यादा, स्पोर्ट्स तो है लेकिन इस स्पोर्ट्स से ज़्यादा ये एक एक्सपीरियंस होता है, एक एंटरटेनमेंट होता है। तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, और आने से ही पता चलेगा। और एक डिफरेंस ये भी है कि जैसे नेशनल्स हो गया, कुछ भी हो गया, बहुत बार एथलीट लोग को पैसा देके साइन अप करना पड़ता है। कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एथलीट लोग ही अपना पॉकेट से पैसा निकाल के देते हैं। खुद जाता है, खुद खाता पीता है, खुद रहने का पे करता है, खुद रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करता है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम लोग अतुर्तो ये सब कुछ भी नहीं करते हैं। हम लोग एमेच्योर से भी कुछ भी फ़ी नहीं लेते। जितना भी होता है हम लोग अतुर्तो खुद करने के लिए ट्राई करते हैं। हम लोग सेमी प्रो फाइटर लोग को भी रहना वहना खाना पूरा हम लोग देख देते हैं। तो ये चीज़ पहले नहीं होता था इंडिया का सीन में। हम लोग शुरू करने का बाद अभी धीरे धीरे ये भी एक नॉर्म बन रहा है। हम लोग का सामने में दिख रहा है कि अलग लोग भी ऐसे ट्राई कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमको अच्छा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग चेंजेस ला रहे हैं ये सीन में। और उसका वजह से वही मतलब अरुणाचल से शुरू हुआ वाला कुछ चीज़ जो हम लोग यही बैठ के सब अरुणाचली बैठ के टीम बन के जो कर रहा है, उसको अभी बाहर से इतना लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम लोग का ये बार गया है तो नेपाल में भी आदमी लोग बहुत देखते हैं बोले अतुर्तो को, और उन लोग बहुत खेलने मन है बोले अतुर्तो में। तो मे बी नेक्स्ट टाइम हम लोग ज़रूर नेपाल से भी कोई होगा। इनफैक्ट हम लोग का ऑडियंस ऑस्ट्रेलिया में भी है, हम लोग का ऑडियंस थाईलैंड में भी है, हम लोग का ऑडियंस यूएई में भी है। वहाँ से भी आदमी लोग हम लोग को देख के अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि मतलब हम लोग का आदमी भी इसको थोड़ा, हम लोग को थोड़ा प्यार दो, और थोड़ा प्यार दो, थोड़ा अप्रिशिएट करो हम लोग क्या कर रहे हैं। आप अतुर्तो को अपना ही सोचो, अरुणाचल का प्रोडक्ट है, अपना ही सोचो। हम लोग जो कर रहे हैं वो हम लोग सबके लिए ही कर रहे हैं। तो हम लोग उसको बोलना चाहता था। और ये चीज़ से हम जैसे बोले कि अतुर्तो नेशनल स्पोर्ट्स से क्या अलग था। एक और चीज़ हम लोग क्या करने के लिए ट्राई कर रहे हैं कि अतुर्तो का थ्रू हम लोग एक एवेन्यू दे रहे हैं फाइटर्स को, एक नया पैसा कमाने का एक जगह दे रहे हैं। पहले क्या होता था कि इनफैक्ट अभी भी क्या होता है कि स्पोर्ट्स मतलब आदमी लोग सोचते हैं कि सिर्फ स्पोर्ट्स कोटा से जॉब करेगा, जो कि ख़राब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आप एक स्पोर्ट्समैन अपना आपको एक कैप कर रहा है कि हम यहाँ तक करेगा, जॉब मिलेगा, हम जॉब में चला जाएगा। अगर ठीक है किसी के लिए, लेकिन मेरा पर्सनली हम तो उसमें बिलीव नहीं करते। अगर आप कुछ कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो आप ट्राई करो कि आप बेस्ट बनने के लिए, आप ट्राई करो कि आप सबसे आगे जाने के लिए ना, वो ड्राइव होना चाहिए। हम लोग का अतुर्तो में होने से क्या है कि इससे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि एथलीट लोग को, फाइटर लोग को, स्पोर्ट्समैन लोग को प्रोफेशनल जाने के लिए, इसका थ्रू लाइफ बनाने के लिए, इसका थ्रू एक नया एक प्लेटफॉर्म देगा यूथ को, हम लोग का पब्लिक को, कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब, स्पोर्ट्स कोटा उससे नहीं होगा। इससे आप अच्छा खासा कमाई भी कर सकते हैं। इससे ऐसे नहीं है कि हम लोग फ्यूचर में बहुत पैसा देने से भी ऐसे भी नहीं बोल रहे हैं। हम लोग ज़रूर ट्राई करेगा कि जितना से जितना हम लोग एथलीट तक पहुंचा सकेगा पहुंचाएगा, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म भी देगा कि यहाँ से अतुर्तो का थ्रू अगर हम लोग का फाइटर लोग बाहर जा रहे हैं, मान लो यूएफसी पहुंच गया, मान लो वन चैम्पियनशिप पहुंच गया, बहुत सारा है, वहाँ में अच्छा खासा पैसा भी मिल ही जाता है ये। और हम जो बोल रहे हैं कि यूएफसी पहुंचना, वन चैम्पियनशिप पहुंचना, ये मेरा हिसाब से ज़्यादा दूर नहीं है हम लोग का फाइटर के लिए। ये 5 साल का अंदर तक तो कोई ना कोई तो पहुंच जाएगा, हम आपको ये गारंटी दे। ऑलरेडी हम लोग का इंडिया से अभी 2 फाइटर यूएफसी में पहुंच गया।
अंशुल जुबली और रिसेंटली पूजा तोमर जो कल परसों ही अपना फाइट जीता है यूएफसी में, फर्स्ट इंडियन है जो यूएफसी में जीता है। इंडिया को अभी बहुत आंख मिल रहा है यूएफसी से, उन लोग को चाहिए इंडियन फाइटर्स, और हमको लगता है कि अतुर्तो का थ्रू कहीं ना कहीं हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं उसको लेके भी। और एक चीज़ हम बोलना चाहेगा कि हम लोग का जो अतुर्तो का हम लोग का हमेशा से मोटो रहा है कि फाइटर फर्स्ट। हम लोग का चीज़ है फाइटर को फर्स्ट हम लोग प्रायोरिटी देना, फाइटर सेफ्टी इसमें आ जाते हैं। हम लोग को बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि फाइट है क्या सेफ है, मरेगा, इंजरी होगा, ये होगा, मरेगा नहीं लेकिन इंजरीज होगा। एमएमए एक बहुत सेफ स्पोर्ट है। एमएमए में हम लास्ट टाइम भी बोला था कि अभी तक पूरा दुनिया में 30 इयर्स में सिर्फ 6 डेथ्स हुआ है, सिर्फ फुटबॉल में उससे ज़्यादा है, बाकी स्पोर्ट्स में उससे ज़्यादा है। क्योंकि ये एक बहुत रेगुलेटेड स्पोर्ट है, रूल्स होता है इसमें, रेगुलेशंस होता है इसमें। हम लोग फाइटर को, इनफैक्ट हम लोग भी फाइटर को फाइट करने से पहले उसका मेडिकल चेकअप होता है प्रॉपर, एक दिन पहले डॉक्टर का साथ बैठ के। अगर हम लोग को लगा कि उसका कुछ भी चीज़ रेडी नहीं है तो हम लोग उसको खेलने नहीं देगा, हम लोग फाइट को कैंसिल कर देगा। तो एक फाइटर को हम लोग का अतुर्तो तक फाइट का दिन तक, खेलने तक हम लोग देखता है कि वो रेडी है ना नहीं। अगर वो रेडी नहीं है तो हम लोग फाइट कैंसिल कर देगा, लेकिन अगर डॉक्टर बोल रहे गुड टू गो, हम लोग फाइट को कंटिन्यू करेंगे। इसमें फिर और इंजरीज़ भी, माइनर इंजरीज ज़्यादा होता है, कट होता है, खून निकलता है, वो सब माइनर इंजरीज होते हैं जो जल्दी हील हो जाते हैं। हड्डी टूटना वो सब बहुत कम होता है लेकिन बहुत कम होता है, स्टैटिस्टिकली हम बोल रहे हैं। और हम लोग फाइटर भी ऐसे वैसे नहीं चुनते हैं, जैसे कि हम लोग को बहुत सारा फाइटर लोग भी कांटेक्ट करता है, हम लोग को बहुत लोग बोलते हैं अतुर्तो में खेलने मन है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग क्वालिटी चाहिए। हम लोग को फाइटर चाहिए कि जो अतुर्तो को वैल्यूज़ को लेके आते हैं। अतुर्तो मतलब क्या है? बी स्ट्रॉन्ग, नॉट जस्ट ताकत, फिजिकल ताकत नहीं, फिजिकल ताकत भी ज़रूरी है, मेंटल ताकत भी ज़रूरी है, और एक इमोशनल ताकत भी ज़रूरी होता है। और हम लोग वो चीज़ देखता है जो भी फाइटर हम लोग का अतुर्तो में आ रहा है उसमें है ना नहीं। तो फाइटर का हम लोग चुनने का हम लोग थोड़ा पिकी है, हम लोग जहाँ तहाँ फाइटर सबको नहीं लाते हैं, हम लोग चुन के लाते हैं, इसलिए हम लोग का अतुर्तो का फाइट्स भी इतना अच्छा हो रहा है। तो वही लेके अभी हम पास करना चाहेगा हम धनंजय मोरांग को, जो कि आपको थोड़ा ऑपरेशन का बारे में बताएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम धनंजय मोरांग है। आई एम करेंटली सर्विंग एज द COO फॉर अतुर्तो। अतुर्तो का हमेशा ये एक विज़न रहा है कि वी एट अतुर्तो शुड एम टू बिकम द नंबर 1 MMA प्रमोशन इन इंडिया। अभी कोई प्रमोशनल इवेंट्स लोग है, मैट्रिक्स फाइट नाइट हो गया, MFN हो गया, पहले SFL था। वी एम टू अचीव दैट जर्नी। नाउ दूसरों को दिखाने से पहले तो हम लोगों का ये मानना है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। दैट्स वाई ये डे 1 से हम लोग का एम था कि अतुर्तो शुड रीच ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अरुणाचल। लास्ट सीजन में 3 एडिशंस था, उसमें से 2 ईटानगर में हुए, बट एक जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था डिस्ट्रिक्ट का वो था जीरो में। इट वॉज वेरी सक्सेसफुल। ऐसा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है पब्लिक से। उसके बाद तो हम लोग डिसाइड किया कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग टूर करते रहेगा अतुर्तो को। सो ईच एंड एवरीवेयर वी आर एमिंग टू टच 1 or 2 डिस्ट्रिक्ट्स। इस बार we are doing it at Farmyard Pasighat, just like CEO Tarak said, and then next time we are aiming for Namsai, then Tawang, then Dirang, then Sepa, and so on. So for this time it's being held in Farmyard Pasighat, bypass road है पोडेंग बोल के, वहाँ पे हो रहा है। वो जगह आई थिंक कुछ बोलने से पहले वो वेन्यू को हम लोग क्यों चूज़ किया उसको थोड़ा बताने वाला हूँ। आई डोंट थिंक एंटायर अरुणाचल में ऐसा एरिना किसी और ने बनाया है। नाम फार्म यार्ड है बिकॉज वो थोड़ा खेती बाड़ी का जगह में, थोड़ा टाउन हॉल से थोड़ा सा दूर है। दैट इज़ वाई इट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर एग्जीक्यूटिंग एनी इवेंट, बी इट कंसर्ट और बी इट कुछ म्यूजिकल इवेंट हो। आप वहाँ पे वर्कशॉप करा सकते हो, आप वहाँ पे
you can do a lot of things because it's like so big and you know with ample parking space and everything. We are very proud कि जो entrepreneur है उन्होंने कहा है कि we will be the first one, you know, हम लोग ओपनिंग कर रहा होगा वो जगह का इवेंट करा के. सो कीपिंग इन लाइफ, जैसे CEO तारक ने बोला है, वी डोंट सेल फाइट्स, वी सेल एक्सपीरियंस. ऑडियंस का एक्सपीरियंस हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग वो जगह को ऐसा यू नो अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन किया है ताकि वहाँ पे एम्पल पार्किंग स्पेस हो, VIP के लिए अलग, जनरल पब्लिक के लिए अलग, फिर ईज़ ऑफ एक्सेस हो, खाने पीने का जगह भी बनेगा तो उसमें पूरा पब्लिक होगा, वो लोग कैसे जाने ईजीली सकेगा, फ्लूइडिक मूवमेंट होगा, ईज़ ऑफ एक्सेस होगा, एवरीथिंग. उसी में हम टिकट सेल्स में आ जाता है. टिकट्स का प्राइसिंग जो 300 रुपीज़ है, उसके बाद 1000 है, फिर 5000 है. बाहर से अंदर आ रहा है. जैसा हम लोगों का डिज़ाइन हमेशा से सेम रहा है, बीच में हमारा केज रहता है, उसके बाद VIP सीटिंग होता है, उसके बाद स्टैंडर्ड सीटिंग होता है, फिर स्टैंडिंग क्राउड होता है. वो जनरली यूथ लोग के लिए होता है. तो वो जो स्टैंडिंग क्राउड है उसके लिए टिकट का प्राइस है 300 रुपया. उसके बाद स्टैंडर्ड सीटिंग के लिए 1000 एंड देन VIP सीटिंग के लिए 5000. टिकट्स पासीघाट में कहाँ का अवेलेबल होगा वो हम थोड़ा बताने मन है. मिडवे रेस्टोरेंट, कॉमिक्स रेस्टोरेंट, हाउस ऑफ कॉमन रेस्टोरेंट, Stop and Shop, department store. These are the places where you can, and then Paddy Farm Resort. These are the places where you can avail all the tickets. And then ईटानगर से जो आदमी पासीघाट जाने मन है या यू नो आलो से है, तेजू से है, नामसाई से है, जो पासीघाट का जो सामने सामने वाला जगह से है, उन लोग के लिए काउंटर्स दिया गया है, टिकट काउंटर्स विद नंबर्स इन आवर पेज. इफ़ यू गो टू आवर पेज यू विल सी ऑल द डिटेल्स देयर. फिर किसी को इमरजेंसी में अगर ईटानगर में चाहिए तो दे कैन यू नो DM us in our Facebook और Instagram page and quick replies will be given and then tickets का details दिया जाएगा along with all the you know availability. वहाँ पे इस बार for the first time अतुर्तो का जो मर्चेंडाइज सेक्शन होगा उसमें फाइटर्स का डिज़ाइन किया वाला T-shirts भी मिलेगा. पहले तो मर्चेंडाइज अतुर्तो का ब्रांड का होता था, इस बार हम लोग फाइटर्स को देने ट्राई कर रहे हैं. तो कोई फाइटर्स का अपना अपना ट्रेडमार्क होता है. जैसे तौर पर में जो हम लोग का जो मेन इवेंट का जो फाइटर है पासीघाट से, उसका ट्रेडमार्क है माई पीपल. तो उसी का डिज़ाइन से फिर तौर पर में का भी स्पेशल एडिशन T-shirts डिज़ाइन किया जा रहा है. नाउ इफ़ any media channel would like to join us in our journey, we are welcoming every media channel who would like to you know come to our event and witness what we have done. अगर किसी को आने मन है तो मीडिया रिलेशंस में मिस्टर न्यातो मोसिंग है, आप लोग काइंडली एक लिस्ट बना के दे सकते हैं. हम लोग वहाँ पे आप लोग के लिए अच्छा जगह प्लेसमेंट कर देगा मीडिया के लिए. एंड यू नो यू कैन सी what we are trying to achieve. So back to Mr. Tarak. 32 फाइटर्स है, 32 फाइटर्स है. उसमें से 34 फाइटर्स है, 34. उसमें से 24 फाइटर्स है, सॉरी 24 फाइटर्स है, 24 फाइटर्स. 12 हम लोग का एमेच्योर्स में है और 12 सेमी प्रो में. सब तो अरुणाचल से ही है एमेच्योर्स में. एमेच्योर्स में आपका 12 में से 11 तो अरुणाचल का है और एक नागालैंड का है. और सेमी प्रो कार्ड में 7 अरुणाचली है और जो 5 बाहर से आ रहे हैं. अतुर्तो में ये होने का स्पेशली जब फर्स्ट अतुर्तो हुआ था जो हम लोग 1 साल पहले, उसके बाद क्योंकि हम भी यहाँ में अब्राजुमेंट एकेडमी में हम कोच है, हम सिखाते हैं. देखा देखी हम लोग का डिफरेंस दिखाई मिला है कि अतुर्तो होने के बाद और यहाँ का लड़का लोग लड़की लोग देख के उन लोग को भी करने मन हुआ और वो लोग भी ज्वाइन किया. और असली का भी बिफोर अतुर्तो आफ्टर अतुर्तो बहुत डिफरेंस है आदमी का पर्सपेक्टिव को भी लेके. जब हम लोग ज़ीरो में जो ज़ीरो MMA जिम है वहाँ जब हम लोग गया था तो वहाँ पे 5 ही था होगा सीखने वाला, बहुत कम था. लेकिन जैसे अतुर्तो ख़त्म हुए, जैसे मालूम चला कि ये
स्पोर्ट ऐसे फालतू का नहीं है कि मारा मारी सिर्फ नहीं है, यहाँ में बहुत कुछ चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए होता है आपको, आपको हमेशा हार्ड वर्किंग होना पड़ता है। वो सब चीज़ से ही ये फाइट होता है। और हम लोग का अतुर्तो का थ्रू वो शायद जीरो में फैला है। अभी देखने से जीरो MMA में भी बहुत अच्छा कर रहा है, वहाँ का नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ गया, इनटेक बढ़ गया। और कहीं ना कहीं उसका वजह से हम लोग का अतुर्तो में जैसे फाइटर पूल जो है, जो हम लोग को जिसका बीच से चुनना पड़ता है फाइटर्स, वो भी बहुत बड़ा हो गया। तो इसलिए हम लोग का अभी हर फाइटर को हम लोग चांस देने के लिए हम लोग को अभी नंबर ऑफ़ इवेंट्स धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा।